हमारे भारतीय संस्कृति सनातन में 4 वेद है और 18 पुराण है और 2 इतिहास है। समझ में नहीं आता कि हम कथा सुने तो किसकी सुने, पुराण की कथा सुने कि इतिहास की कथा सुने। संत कहते हैं कि जीवन में अगर कथा सुनने का अवसर मिले तो इतिहास की कथा सुनो। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन में इतिहास 2 है, एक का नाम रामायण और दूसरे का नाम महाभारत। ये 2 इतिहास है। जीवन में अगर अवसर मिले तो इतिहास की श्रवण करें, इतिहास की कथा श्रवण करें। रामायण और महाभारत। अब विडंबना यह है कि रामायण की कथा सुने कि महाभारत की कथा सुने, 2 इतिहास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत की कथा न सुन करके रामायण की कथा सुननी चाहिए। अब मैं रामायण की कथा कह रहा हूं, रामायण की प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप विचार करें कि महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन है। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म पितामह है और भीष्म पितामह कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान के 12 भागवत में उनका नाम आता है। भीष्म पितामह के हाथ में अगर धनुष हो तो देवराज इंद्र भी सामने आ जाए तो भीष्म पितामह को कोई पराजित नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति नहीं है भीष्म पितामह। और रामायण का सबसे छोटा पात्र आप जानते हो, गीधराज। छोटा सा पात्र है, पक्षी है गीधराज। विडंबना देखो, इन दोनों महान पुरुषों के जीवन में एक ही घटना घटा। दोनों के सामने एक अबला स्त्री अपनी लाज की रक्षा के लिए, अपनी जीवन याचन के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं। दोनों के जीवन में, भीष्म पितामह के भी जीवन में और गीधराज जटायु के भी जीवन में। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी रोती रही, क्रोधन क्रांति करती रही, लेकिन भीष्म पितामह के मुख से एक शब्द नहीं निकला। भीष्म पितामह चाहते तो दुशासन की क्या हिम्मत जो द्रौपदी के साड़ी को हाथ लगा सके, लेकिन भीष्म पितामह के मुख से एक शब्द नहीं निकला। और रामायण में जब रावण मां जगदम्बा सीता का हरण करके ले जा रहा था, सीता जी रो रही थी, हे रघुनाथ, हे लखन, करुण क्रंदन कर रही थी। गीधराज जटायु श्रवण की, तुरंत उठ पड़े, पुत्री तुम चिंता मत करना। ये भारतीय संस्कृति है और संस्कृति, इस भारतीय संस्कृति में पिता के सामने कोई बेटी को कुछ भी कहे, पिता के बाजुओं में भले ही न ताकत हो, लेकिन वो पिता भी अपना हाथ उठा लेता है, हाथ में शस्त्र उठा करके अपने बेटी की रक्षा करता है। और पक्षीराज गीधराज जटायु रावण से भिड़ गए, अपने प्राणों की न्यौछावर दे करके मां जगदम्बा के सीता की लाज की बचाने की पूरी कोशिश की। ये भारतीय है, संस्कृति है, सनातन में है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि महाभारत की कथा न सुन करके रामायण की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, कथा हम सुने ही क्यों? कथा सुनने से हमें मिलेगा क्या? एक कथा है क्या? हमें ऐसा लगता है कि जीवन की व्यथा को जो समाप्त कर दे उसी का नाम कथा है। जब हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे, बाहर निकले तो पीले पीले वस्त्र को देख करके लोग कहने लगे कि देखो ये आज के नौजवान साधु हैं, इनकी रहन सहन तो देखो, इनकी लंबी लंबी गाड़ियों को देखो, ये हैं आजकल के साधु। बिल्कुल खरे देसी घी के लड्डू हैं ये लोग।
हमारे साथ में भैया लोग थे, ये लोग कहे महाराज देखो ये क्या कह रहे हैं। मैंने बोला वो उनका काम है कहना और हमारा काम है सुनना। वो कह रहे हैं कहने दो। हम लोग आगे बढ़े, भैया जी बोले जूस पिया जा। मैंने बोला बिल्कुल। सामने एक जूस की दुकान था, हम लोगों ने कहा भैया जूस बनाओ। वो आदमी बनाने लगा, लेकिन कहा महाराज आप करते क्या हो। हमने कहा मैं कथा करता हूं। वो जूस वाला व्यक्ति बोला कि कथा क्यों करते हो। अब मैं उसे क्या बोलूं कि मैं कथा क्यों करता हूं। मैंने उससे ही प्रश्न किया कि तुम जूस क्यों बेचते हो। उसने कहा कि धनार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए। मैंने पूछा पैसे क्यों कमाते हो। बोले पेट भरने के लिए। मैंने पूछा तुम पेट क्यों भरते हो। बोला महाराज जीने के लिए। हमने पूछा फिर जीते क्यों हो। इस सब प्रश्न पर वो आदमी स्तब्ध रह गया कि जीते क्यों हो। और शायद भारतीय संस्कृति सनातन आज इस बात पर मौन है कि हम जी क्यों रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हम जी क्यों रहे हैं, यही बताने के लिए हम कथा करते हैं। कथा कहने का और कोई हेतु नहीं है। हम जी क्यों रहे हैं, जीने का कारण क्या है, हम कौन हैं, हमें जाना कहां है, इसी को बताने के लिए हम कथा कह रहे हैं। और कोई हेतु नहीं है। कथा सुनने के बाद उस परमात्मा को पाने के हृदय में लालसा जग जाए। कथा सुनने के बाद उस ठाकुर के चरणों से प्रेम हो जाए, तब तो समझना कथा है, बाकी सब व्यथा है। उस परमात्मा को पाना है केवल। रामायण से आप भली भांति परिचित हो। रामायण की कथा साधारण नहीं है, ध्यान देना। मानस की चौपाई साधारण नहीं है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ गा लो आप, 18 पुराण में से कोई भी पुराण की कथा गा लो, लेकिन जब तक तुलसी बाबा की चौपाई नहीं गुनगुनाओगे मेरे भाई, तब तक कथा पूर्ण हो ही नहीं सकती है। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सभी पुराण